अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको फ़ेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में बताऊंगा कि इस पे हम लिस्टिंग कैसे करते हैं। सारा प्रॉपर एक वे से जिस तरह करते हैं लिस्टिंग, वो मैं सारा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर आपने इसी को फॉलो करते हुए अपनी लिस्टिंग करनी है। सबसे पहले फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे जब हम काम करेंगे तो हम पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट नहीं करना। हमारा टारगेट है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो प्रीमियम कंट्रीज़ हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो शूज़ है, बैग्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स है और भी है। तो उनकी हमने लिस्टिंग करनी होगी फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पर, क्योंकि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस अक्टूबर में लॉन्च हुआ था 2016 में। तो इस पे हम अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। न्यू चीज़ें भी सेल कर सकते हैं और यूज़्ड भी, और बाय भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास फ़ेसबुक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। फ़ेसबुक अकाउंट्स जो आपके हैं ना, आप पर्सनल यूज़ करें, उसके अलावा आपके पास मिनिमम 5 आईडीज़ तो होनी चाहिए। 5 फ़ेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए। फ़ेसबुक आईडीज़ का ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो पाकिस्तानी नेम्स है उस पे यूज़ नहीं करना। आपने उनके नेम चेंज करके जिस कंट्री में आप लिस्टिंग करना चाहे, या चैट जीपीटी पे लिख के कि गिव मी इंग्लिश नेम्स, कुछ भी सारा जो नाम होते हैं अंग्रेज़ों के ना, वो आपने उन आईडीज़ को देने, ताकि वो जब आप लिस्टिंग करें और वो लोग देखें तो उन्हें ये लगे कि ये मतलब हमारा बंदा कोई बाहर मुल्क का नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन है बाहर कंट्रीज़ में, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने नाम सारी चीज़ें चेंज करनी और अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल लुक देनी है। ऐसे ना लगे कि वो एक फ़ेक अकाउंट हो। मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे जा कर के मैंने जो फ़ेसबुक आईडी सेट की हुई है, तो आप लोग भी इस तरह सेट कर सकते हैं आगे। तो मिनिमम 5 आईडीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपने हर आईडी से 5 लिस्टिंग करनी होगी डेली। तो आपकी अगर 5 है तो आपकी 25 लिस्टिंग होती जाएगी। तो अब चलते हैं हम इसके बाद में जो हमारे पास आप डैशबोर्ड हमने ख़ुद क्रिएट किया, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती, सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। और डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, जब लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं, वहाँ पे आप कैसे शेयर करते कि मेरी ये लिस्टिंग हो गई। तो सबसे पहले आप जिसके साथ भी कनेक्ट है तो वो आपसे ईमेल मांगेगा। जब आप ईमेल दे देंगे उसके बाद हम आपकी लॉगिन बनाकर आपके पास ईमेल पे इस तरह इनबॉक्स में ईमेल आ जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल इस तरह शो हो जाएगी। इसमें आपके पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है और ये लॉगिन लिंक है। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह आप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम दें और यहाँ पे पासवर्ड दे दें और फिर लॉगिन कर दें। मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह इंटरफेस आ रहा है। तो मैं होम पे जाता हूँ, तो होम पे मेरे पास ये चीज़ें आ रही है, सेल्स मटेरियल, फ़ेसबुक मार्केट, एसईओ। ये फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे जब हम लिस्टिंग करते हैं उसके एसईओ के बारे में गाइड है। अगर आप टाइम मिले तो इसको ज़रूर पढ़े और इसको फॉलो करते हुए आप अपनी लिस्टिंग करें तो आपकी लिस्टिंग मतलब फ़ेसबुक मार्केट प्लेस के लिस्टिंग वाले पेज पे सबसे ऊपर शो होगी। दूसरे पे कैटलॉग है, ट्रेनिंग मटेरियल है, जो ट्रेनिंग मतलब जो वीडियोज़ होती है मार्केट प्लेस के रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मिलेगी। और टीम गाइडलाइंस, यहाँ पे हमसे आप रब्ता करना चाहिए या कुछ भी पूछना चाहिए वो इसके यहाँ से भी पूछ सकते हैं। गूगल व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और यहाँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट जब आप लिस्टिंग कर लेंगे यहाँ पे जमा कर देंगे। अभी मैं करके दूंगा आप प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपने इस पर आना है, एक्सेस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। आपके पास ये जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे विद प्राइस कैटेगरीज। इनकी कैटेगरीज भी ऐड हो जाएगी आपको जब मिलेगा। और साथ में आपने चैट जीपीटी भी ओपन करना है। अगर किसी को पता नहीं है तो chatgpt.com पर जाकर अपने ईमेल से लॉगिन कर ले या साइन अप कर ले और फिर उसको लॉगिन करके रख ले अपने पास, क्योंकि ये हमें काम आएगा। तो हम जाते हैं 40 नंबर वाला जो है, इसकी अब हम लिस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइटल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और व्यू इमेज पे आपको इमेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस मिल जाएगा।
जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये उसी एरिया के जहाँ पे लिस्टिंग लोगों ने लिस्टिंग की तो वहाँ मुझे यहाँ पे सारी शो हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नोटिफिकेशन, इनबॉक्स है, मार्केट प्लेस एक्सेस है, बाय सेल है। तो इनमें से हमने ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे, यहाँ पे इनबॉक्स आएगा जो मैसेज हमें करेंगे। यहाँ से अगर हमने कुछ बाय करना है इस पर क्लिक करेंगे, सेल करना है तो हमने जो लिस्टिंग होगी वो सारी यहाँ पे हमें शो हो रही होगी। और यहाँ से हम न्यू क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, होम एंड रेंट का, व्हीकल्स का और आइटम सेल का। हम ये दो नहीं कर रहे, ये जो करते वो ये सेलेक्ट करते हैं। हमने आइटम सेल करने तो हम आइटम को क्लिक कर देंगे। तो इस जगह पे राइट साइड पे हमें प्रीव्यू आएगा जो हम यहाँ पे करेंगे लेफ़्ट साइड पे। सबसे पहले हमसे वो प्रोडक्ट की पिक्चर मांग रहा है या वीडियो, फिर टाइटल है, प्राइस है, कैटेगरी है, कंडीशन है और डिस्क्रिप्शन है और लास्ट में ये 2 ऑप्शन है। अब हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे जहाँ से हमने प्रोडक्ट उठाना है ना। तो सबसे पहले हम इस 2 पेजेस की तरह ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे इसको क्लिपबोर्ड कॉपी, यहाँ से आपके पास ये टाइटल कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपने ChatGPT पे आना है और यहाँ पे इस टाइटल को पेस्ट कर देना है और उसके नीचे आपने लिख देना है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मैं यहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा और इधर इसको सर्च कर दूंगा। तो इसने मुझे ये टाइटल कुछ इस तरह बना कर दे दिया। मैं इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे इस टाइटल वाली जगह पे पेस्ट कर दूंगा। प्राइस आती है, प्राइस में आप इस तरह करें कि आप प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल 200 का प्रोडक्ट हो, $200 का प्रोडक्ट हो सकता है या 150 का हो सकता है, तो फिर भी आप यहाँ पे 15 से 20, 30, 40, $50 यहाँ पे डाला करें। मैं यहाँ पे 30 डालता हूँ। चलें, इससे कुछ नहीं होता है। इससे असल में ये है कि आप फिक्स प्राइस भी डाल सकते हो। अगर कम कर डाल दे उसका ये फ़ायदा है कि जब कोई क्लाइंट आता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे फ़िल्टर लगाता है, लो टू हाई जब करता है कि मतलब वो चाहता है कि मुझे पहले लो वाली प्राइस वाली चीज़ें शो हो जाए, तो उसमें आपकी लिस्टिंग ऊपर आ जाती है। जब वो आपसे उसको चीज़ पसंद आ जाती है फिर आपके पास इनबॉक्स में आ जाता है, आपको मैसेज कर देता है, फिर वहाँ पे आप उसको प्राइस वो फिर भी पूछेगा, क्योंकि मार्केट प्लेस में सबको पता है कि वो प्राइस फ़िक्स नहीं होती। तो वहाँ पे आप जब उसको एक बार चीज़ पसंद आ जाए फिर आप प्राइस बताते वो फिर ले लेगा आपसे। कैटेगरी पे हमारे पास जो आपकी चीज़ होगी वो उसकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। हमारे पास ये शूज़ है तो मेन क्लॉथिंग शूज़ में जाकर ये ले सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशन है हम न्यू है बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप कोई यूज्ड चीज़ सेल करना चाहते तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो उसकी कंडीशन। मेरे पास न्यू है तो बिल्कुल न्यू। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर हम अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये ख्याल करना कि अगर आपने इसका नाम कॉपी किया और इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दी तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो ख्याल से करना इसको आपने। अब मैंने इसकी टाइटल कॉपी किया, अब इसकी डिस्क्रिप्शन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ChatGPT में। क्योंकि ये फ़िलहाल जो हमने लगाई हुई है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये सिंपल ही है, कोई SEO ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई है, तो इसलिए मैं ChatGPT से करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है हम इसको सेट करके सारे पहले से ऑप्टिमाइज़ करके लगा देंगे ताकि आप लोगों को ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े। और हमने डिस्क्रिप्शन जितनी है वो सारी डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लगानी फेसबुक मार्केट प्लेस पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ये दे देगा तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने के बाद ये कोई पढ़ता नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे हमें SEO ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा, हम इसको थोड़ा सा शार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेक इट शॉर्ट या मेक इट कंसाइज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वो आपको थोड़ा सा छोटा करके दे देगा ताकि आपको फिर आसानी हो जाए। अब इसने परफेक्ट बहुत छोटा करके दिया, उस सारी समरी एक समराइज़ करके दिया, इस तरह आप समझ लें। आपने इधर से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दी। ये हमारे पास ये चीज़ है। जब डिस्क्रिप्शन आप लगा देंगे उसके बाद कुछ चीज़ें और यहाँ आ जाती है, साइज़, कोट, फिट, ब्रांड और ये चीज़ें। इसमें से आपने साइज़ अगर लगानी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है जितने प्रोडक्ट के शूज़ है उनके साइज़ 7 to 14 है।
7 से 14 साइज़ है, लेकिन छोड़ दे आप, ये ना लगाए, ये भी ना लगाए, ये भी ना लगाए, ये भी ना लगाए, इनसे कुछ नहीं होता। लिस्ट सिंगल आइटम ना करे, आपके पास ज़्यादा है तो आप इसको इन स्टॉक कर दें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट टैग्स। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी चीज़ जब आप प्रोडक्ट टैग्स लगाएंगे तो आपकी लिस्टिंग जो होगी वो मार्केट प्लेस पेज पे फर्स्ट पेज पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मे भी आप में से कोई SEO के रिलेटेड बंदा तो उसको ज़्यादा इसका आइडिया होगा। टैग सिंपली आप कीवर्ड्स कह सकते हैं उन्हें, कि वो कीवर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे, तो उसके वो जो वर्ड जिसने भी यूज़ किया होगा अपनी लिस्टिंग में, तो वहाँ पे वो लिस्टिंग फेसबुक मार्केट प्लेस पे उसको शो होंगी। अब टैग्स लगाने का के बहुत से तरीके, बहुत से वेबसाइट्स है वो भी जनरेट करके देते हैं, ChatGPT भी करके देता है। तो सबसे पहले जो मैनुअल तरीका है वो करें, मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये वो चीज़ बताता है जो ज़्यादातर लोग इस पर सर्च करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है, हमारे पास शूज़ है तो हम शूज़ सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टैग आ जाएगा शूज़ का, तो वो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। दूसरा हमारे पास ये नीचे भी शो हो रहा है कि यह हमें सजेशन दे रहा है कि लोग ये वाले भी सर्च कर रहे हैं, तो मैं ये भी लगा देता हूँ कि मतलब कोई शूज़ फॉर मेन सर्च करेगा तो मेरी लिस्टिंग उसको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि बोर्ड से आप डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो आती जाएंगी, या आप देखकर कॉपी भी लिख भी सकते हैं। ये 2 हो गए। यहाँ पे आप मिनिमम 20 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 20 लगा सकते हैं, 20 से ज़्यादा टैग्स नहीं लगा सकते हैं। तो मैं ये सारे लगाकर, ये मुझे टाइम लग जाएगा तो आपने यहाँ से देकर लगाने। अब एक शूज़ से हो गया। अब हमारे पास जो है वो लेदर है, तो हम लेदर के साथ सर्च कर सकते हैं, लेदर शूज़, तो वो लेदर वर्ड उसमें ऐड कर देगा। तो आपने इधर ये करना है, जब लेदर शूज़ सर्च करेगा तो उसमें हमने अगर ये टैग्स यूज़ किए होंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे टैग्स उनको मतलब हमारी लिस्टिंग उनको ऊपर शो हो जाए। तो ये आप ज़्यादा कर सकते हैं, ट्राई करें 20 के पूरे आप लगाएं। SQU है, इसको छोड़ दें, इसकी कोई वो फ़ायदा नहीं है। ये जिसका नंबर है प्रोडक्ट कोड होता है जो कंपनीज वगैरह यूज़ कर सकती हैं। लोकेशन है, आप UK में भी सेल कर सकते, USA, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी। जो ज़्यादातर हमें रिस्पांस आ रहा है वो फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, USA में आ रहा है। तो मैं इसमें कैलिफोर्निया करता हूँ, लॉस एंजल कैलिफोर्निया। इसमें अब मुख्तलिफ़ सिटीज़ है, इसके अंदर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्राई करें कि एक लिस्टिंग एक लोकेशन पे किए फिर दूसरी उस लोकेशन में ना करें। आप ये भी कर सकते कि ये जो सेम लिस्टिंग है जो आपके पास है, जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये आपने एक बार लॉस एंजल्स में किए, फिर किसी और में कर लो, फिर किसी और में, इस तरह मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे आप सेम लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो उस एरिया में लोग होंगे उसको आपकी लिस्टिंग शो होती जाएगी। और एक और भी है, या आप हमारे इस पे आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको ये सिटीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जितनी USA में सिटीज़ है वो सारी आपको शो हो जाएगी कि न्यूयॉर्क में कौन सी है, कैलिफोर्निया के अंदर कौन कौन सी है, वही बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से भी आप उठाकर लगा सकते हैं। तो अब मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर दी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद आपने पिक्चर लगाने, पिक्चर आप पहले भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं 40 नंबर वाला लिस्टिंग कर रहा था, तो इसमें आकर मैं इसके आगे जो व्यू इमेज पे, इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव का लिंक फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड पिक्चर्स पड़ी होंगी। अब यहाँ पे 3-4 तरीके इसको डाउनलोड करने की। एक तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, तो ये आपको ज़िप फाइल में बनाकर एक साथ सारे डाउनलोड कर देगा। लेकिन अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो फिर आप इसको एक बार अनजिप करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देख ले, अगर आपको ये तरीका आता है या आपको लंबा नहीं लगता है तो इस तरह भी कर सकते हैं, वरना एक तरीका ये भी सिंपल है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और इसको डाउनलोड करें अलग अलग। एक एक जब करेंगे तो फिर वो ज़िप फाइल नहीं बनती। तो मैं एक एक करता हूँ इसको। अब
ये मेरे पास सारी डाउनलोड हो गई है। अब मैं अपने लिस्टिंग पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं 8 फ़ोटोज़ करता हूँ और यहाँ से जो भी थे जितने भी थे वो सारे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने ट्राई करनी है जो सबसे बेस्ट पिक्चर आपको लगे अट्रैक्टिव वो आपने फ्रंट पे रखनी है। तो ये देखे जब मैं माउस ऊपर लेके आता हूँ एरो, तो ये इसके एरो बन जाते चारों साइड पे। इसका मतलब है कि इसको मैं ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकता हूँ। मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, थोड़ी सी रियल लग रही है। वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिस तरह आपने अमेज़ोन या वालमार्ट या मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे देखी होगी प्रोफेशनल पिक्चर्स होती है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाई होती है, कैमरे से लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ होती है, तो उसका इतना असर नहीं होता जितना मार्केट प्लेस में आपके पास जो रियल पिक्चर होती है उस पर ज़्यादा रिस्पांस आता है। तो ये वाली भी अच्छी है। चलो मैं ये वाली करता हूँ। ये बिल्कुल रियल लग रही है, जिस तरह देख ले वो घर में कहीं पे चारपाई या किसी चीज़ में पड़ी हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये की। हमारे पास पिक्चर्स आ गए, टाइटल आ गया, प्राइस हो गई, मेन क्लॉथेज एंड शूज़ कैटेगरी हो गई, कंडीशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हमारे पास हो गई। और इन चीज़ों को छोड़ दे आप और टैग्स लग गए। यहाँ से लोकेशन हमारी जो हमने लगानी थी वो हो गई और ये सारे ऑप्शन हो गए। इसके बाद हम आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ग्रुप्स दिखा रहे हैं बाय एंड सेल के, उसी कंट्री के जहाँ मैंने लिस्टिंग की, मतलब लोकेशन मैंने सेलेक्ट की है, या जो मैंने अपनी आईडी को लोकेशन दी है उसी के रिलेटेड वो हमें ग्रुप दिखा रहे हैं। तो ये अगर आपके पास ज्वाइन किए होंगे आपने, तो आप यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी पोस्ट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट में आपने ये नहीं करना है। स्टार्ट में आपने जस्ट बस डायरेक्ट आपने पोस्ट कर देनी है, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आपकी आईडी न्यू है तो आपकी आईडी फिर सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने इनको फ़िलहाल छोड़ देना। जब आपकी आईडी बहुत ओल्ड हो जाएगी उसके बाद आपने फिर ये चीज़ें करनी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है पब्लिश पे। जब आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे ये देख ले सारी शो हो रही है, आपकी लिस्टिंग हो गई है। तो ये नीचे वैसे मैंने ट्राई की थी, जिस तरह मैं कह रहा था प्रोफेशनल पिक्चर, ये वाली जो नज़र आ रही है हैंडमेड, तो इस पे इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता जितना इन पे आता है। तो इसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ें शो हो रही है आपको इनसाइट के। अगर आपके किसी ने क्लिक किया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, सेव किया होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, शेयर की होगी तो यहाँ पे आ जाएंगे। फेसबुक मार्केट प्लेस फॉलोवर जब आपके ज़्यादा होंगे तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिस तरह फेसबुक की आईडी होती है, प्रोफाइल होता है, तो इस तरह मार्केट प्लेस पे भी आपकी प्रोफाइल बन जाती है। तो वो यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आ जाती है और यहाँ पे आपने जितनी लिस्टिंग की होती है वो सारी आ जाती है। और जो आपसे क्लाइंट चीज़ लेता है, रिव्यू दे देता है, तो वो यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाती है और यहाँ पे जितनी लिस्टिंग की होती है विद प्राइस सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आप जितनी लिस्टिंग करेंगे आपकी आईडी आती जाएगी, आपका प्रोफाइल अच्छा होता जाएगा। आगे जैसे रैंक होता जाएगा आपको ख़ुद क्लिक्स और सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है, कुछ दिन हो जाते, कभी कभार वो लिस्टिंग से बाहर हो जाती, तो उसको आपने दोबारा रिन्यू करना पड़ता है। जिस तरह ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसको फिर इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये दोबारा रिलिस्ट हो जाएगी। आप रिन्यू लिस्टिंग करने क्लिक कर देना, बस ये दोबारा रिन्यू हो जाएगी। इसको मैं रिलोड करता तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 हो गई, पहले हम मेरी 1 थी। तो ये चीज़ें आपने इस तरह लिस्टिंग करनी है। इस तरह जब आप लिस्टिंग कर ले आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, इस तरह यहाँ पे शो हो जाएगी डैशबोर्ड में। उसके बाद आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक कर देना है। तो इस लिस्टिंग की लिंक कॉपी हो जाएगी और आपने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आपके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट का है। तो इसका ये है कि यहाँ पे आपकी जो भी लिस्टिंग होगी आप करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मैंने जो लिंक कॉपी किया वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट किया और मैंने सबमिट कर दिया।
तो देखिए यहाँ पे मेरी एक लिस्टिंग हो गई टुडे की, और वीकली सारी यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। और ये हमारे पास वहाँ पे बैक एंड पे हमारे पास आ जाएगा। फिर हम आपकी लिस्टिंग चेक भी करते रहेंगे टाइम के साथ कि कोई मसला या कोई चीज़ आपसे गलत तो नहीं हो रही कि आपको रिस्पांस नहीं आ रहा। और ये ऑर्डर का है, जब आपको कोई ऑर्डर आ जाएगा तो उसका यहाँ पे लिंक कर देंगे, नाम कर देंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ऑर्डर डिटेल उस बंदे की। तो ये तो हमने कंप्यूटराइज सारा डिजिटलाइज किया हुआ है ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहे। तो हम व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें शेयर होती जाएंगी, लेकिन ये फॉर्म आपने सबसे लास्ट में फिल करना है जब आपका ऑर्डर हो जाए। जब ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो हो जाएगी उस ऑर्डर की, कि वो ऑर्डर स्टेटस में हो जाएगा कि वो डिलीवर हुआ है या अभी रास्ते में या क्या प्रोसेस चल रहा है, और आपकी जो कमीशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। इसमें यह है कि आपको एक ऑर्डर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो इसका ये प्रोसेस है कि आप एक ऑर्डर पे आपको 3000 रुपये मिलेंगे, और आपका अगर मंथ में 10 ऑर्डर्स या 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो आप फिर हमारे साथ मंथली सैलरी बेस प्लस कमीशन पे भी आप काम कर सकते हो। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं। और इसका ये है कि इस काम को आपको ये नहीं समझना कि बस मैंने लिस्टिंग की है तो डायरेक्ट मुझे इस पर क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर बाय चांस लग गया तो फिर आपके चांसेस है कि जैसे लिस्टिंग कर ले तो कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद डायरेक्ट आपको रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएगा। वरना आपने इसको ठीक ठाक टाइम देना होगा। इसको आपने सही 20 से 25 दिन आपको ऐसे कभी रिस्पांस आएगा कभी नहीं आएगा, तो आपने इसे मायूस नहीं होना, आप लगे रहे तो इंशाल्लाह जैसे आपकी लिस्टिंग होती जाए ज़्यादा होती जाएगी, फेसबुक को फील होता जाएगा कि ये बंदा एक्टिव है, तो वो फिर आपकी आईडी खुद रैंक करता जाएगा, फिर आपकी लिस्टिंग खुद ऊपर आती जाएगी। जब एक दो ऑर्डर्स आपके लग जाएंगे फिर तो और भी आपकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, आपकी लिस्टिंग ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें आपने अपनी आईडीज़ का बहुत ख्याल करना है कि आपकी मतलब इस आईडी पे मैंने इतनी मेहनत की, अगर लास्ट में ये सस्पेंड हो जाए मेरी छोटी सी गलती की वजह से तो फिर दोबारा मुझे दूसरी आईडी पे स्टार्ट से वर्क करना पड़ता है। तो आईडीज़ का इसमें बहुत रोल होते हैं, तो इनका आपने बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आईडीज़ बाय भी कर सकते, 30 से 40 रुपये मिल जाती है पाकिस्तानी आईडीज़। तो उसी पाकिस्तानी आईडी को आप नाम चेंज करके आप सारी उसको प्रोफेशनली उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें, या नहीं अगर आप बाय भी नहीं कर सकते तो आप ये तरीका है कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपने 5 आईडीज़ अपने पास रेडी करनी है। आप आईडीज़ बनाने का ये तरीका है कि आप रात के टाइम आईडी बनाएं, फेसबुक लाइट अगर मोबाइल में है तो वो डाउनलोड कर लें। उसमें आपने एक आईडी बनानी है पूरी, उसकी लॉगिन अपने पास लिख लेनी है। उसके बाद फेसबुक क्या कहते हैं एफबी लाइट को आपने डिलीट करना है, मतलब अनइंस्टॉल कर देना है, फिर दोबारा इंस्टॉल करना है, फिर दूसरी आईडी बनानी है। मतलब हर आईडी के लिए आप इंस्टॉल करेंगे, फिर वो आईडी बनाने के बाद फिर अनइंस्टॉल कर देंगे। उससे ये होगा कि आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होगी। आजकल फेसबुक का ये मसला आ रहा है कि आप जैसे न्यू आईडी बना लेते वो डायरेक्ट लॉगिन होने से पहले सस्पेंड हो जाती हैं। तो ये तरीका है एफबी लाइट का। अगर ले नहीं सकते तो आप ये तरीका कर लें, जब आप न्यू आईडी बना लेते तो उसमें आपको 15 दिन तक उस पर फेसबुक मार्केट प्लेस आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि 14 डेज़ के बाद आपको उस मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, या 15 डेज़ तक। स्टार्ट में आपको उस पर कोई ये जो मार्केट प्लेस का ऑप्शन है ये नहीं मिलता। तो आपने 5 आईडीज़ बना लेनी है, उसको रख लेना है, 15 दिन बाद उसको आपने चेक करना है। या अगर काम स्टार्ट करना चाहते जल्दी तो बेस्ट मेरी तो सजेशन ये है कि आप आईडीज़ बाय कर ले, 10 से 15 आईडीज़ बाय कर लें और उनको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ करें, उसको अपने पास रख लें। और फिर उसमें से आप पहले 5 को स्टार्ट कर ले। 5 अगर हो जाए, उसमें से में भी कोई आईडी आपकी सस्पेंड हो जाए तो आप दूसरी आईडी उठा लें। तो आपने एक आईडी से आपने 5 लिस्टिंग करनी होगी स्टार्ट में।
वैसे लोग एक आईडी से ज़्यादा भी करते, लेकिन फ़िलहाल आपने 5 करनी है। तो आपके पास जितनी आईडी ज़्यादा होगी तो आपकी लिस्टिंग इतनी ज़्यादा होगी, तो इतने आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लोग 400 लिस्टिंग पर डे करते हैं, तो इससे भी ज़्यादा करते हैं, मतलब उनके पास आईडीज़ फिर ज़्यादा होगी। तो आप आईडी ज़्यादा रख के इसको टाइम दें। वैसे भी फ्री होते, फेसबुक यूज़ कर रहा होता है बंदा, तो बस इन आईडीज़ को यूज़ करता जाए। लैपटॉप में ये है कि आप इसके लिए डिफरेंट इस तरह यूज़र यहाँ पे अगर आपको पता है इस पर क्लिक करेंगे या नीचे ऐड न्यू पे करेंगे, ये इसके टैब्स ऐड होते जाएंगे, प्रोफाइल ऐड होती जाएगी अलग अलग। तो आप इसको FB अकाउंट FB आईडी इसको 2 नंबर दे दे इस तरह, फिर इसमें एक आईडी लॉगिन कर ले, फिर नेक्स्ट बना ले दोबारा इस तरह, उसको FB 3 कर दें। मोबाइल में इसके लिए मल्टीपल अकाउंट के लिए आपके पास डिफरेंट गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएंगे आपको, और एक मल्टी ऐप है हमारे पास, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें भी आप लॉगिन कर सकते हैं सारी आईडीज़ एक साथ, उसके मुख्तलिफ आपके पास फेसबुक के बनते जाएंगे, तो एक एक में आप अलग अलग आईडी लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको हर टाइम रिस्पांस करते रहेंगे। बस आप लोग अब काम स्टार्ट करो, अपने फेसबुक आईडीज़ बराबर कर ले जिनके नहीं है, और जिस तरह मैंने अभी आपको सारी लिस्टिंग करके दिए, तो आप प्रॉपरली इस तरह करते जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये अब एक तरीका है, तो ये टाइम टू टाइम फेसबुक मार्केट प्लेस भी अपडेट होता रहता है, तो हम आपको साथ में अपडेट करते रहेंगे कि अभी लिस्टिंग को थोड़ा चेंज करो, इस वे से लिस्टिंग करो। तो फ़िलहाल आप इस तरह लगे रहे, ख़ुद भी रिसर्च करते रहे। आप जैसे लिस्टिंग करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि अच्छा मैं इस वे से कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, टाइटल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज करनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने टैग यूज़ कर देने। जिस तरह हमने प्रोडक्ट टैग यूज़ किए ना वहाँ पे जब लिस्टिंग करें, तो वो टैग्स आप डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल में भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह के वो ऐसे ना लगे कि ये दरमियान में क्या आपने लगाया हुआ है, मतलब प्रॉपर एक तरीके से वो ऐड होता है अगर आपको तरीका है। सिंपली फ़िलहाल आपने यही करना है जो भी मैंने बताया, तो इंशाल्लाह आपको लिस्टिंग के रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली ये स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनको भी ऐसी ही चीज़ें बताई थी, तो उनको लिस्टिंग पे आप देख सकते हैं कि 219 क्लिक आ रहे हैं, 4 लिस्टिंग है उसकी, 4 लोगों ने सेव उसकी लिस्टिंग की है, तो यहाँ नीचे उसके पास चैट भी किया हुआ है, मतलब मैसेजेस भी किए हुए हैं। अभी ये एक लिस्टिंग पे 10 मैसेज है, 7 है, और एक पे उसको मैं ऑफ़र भी उसने लगा दी उसको, मतलब मैसेज उसको रिस्पांस आ रहा है। एक पे 281 है और 1 सेव है, और इस पे देख लो, इस पे तो बहुत ज़्यादा है, 1752 क्लिक्स है एक लिस्टिंग पे, 27 उसकी लिस्टिंग सेव्स है और 3 लिस्टिंग शेयरिंग है। तो ये अगर आप जितनी लिस्टिंग ज़्यादा करते जाएंगे आपको रिस्पांस आता जाएगा, उसमें से आपके ऑर्डर लगना बहुत ईजी लग जाएंगे। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप ये आपकी तरह न्यू थे बिल्कुल, उनने कभी फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम भी नहीं सुना, तो बस ये चीज़ें उनको बताते गए तो उन्होंने फॉलो की, तो उनको भी ये रिस्पांस आ रहा है। तो आप लोगों ने भी करनी है तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस आता जाएगा। तो बस इसको फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह 20 से 25 दिन तक आपने लगातार मेहनत करनी है, दरमियान में छोड़ना नहीं है, डेली लिस्टिंग करनी है प्रॉपर। हमें यहाँ पे शो होता जाएगा कि कौन बंदा डेली करता है, मतलब हमने डेली अगर आपके पास 5 आईडीज़ है तो आपके 25 लिस्टिंग हमें यहाँ पे शो होगी, अगर एक है तो यहाँ पे हमें 5 शो होगी, जो भी होगी हमें सारी डिटेल पीछे से शो हो रही होगी। और हम लिस्टिंग भी चेक कर देंगे आया आप जस्ट जान छुड़ा रहे या प्रॉपर लिस्टिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लगे रहे, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।